Today you are watching Property Services official YouTube channel। तो जैसे कि हम लोग आपको वीकली अपडेट्स देते रहते हैं DHA पेशावर के हवाले से, और अभी आपने भी काफ़ी सारी इसके बारे में न्यूज़ सुनी होगी कि DHA पेशावर की प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ गई हैं, और उनकी प्राइसेस का अभी कुछ समझ नहीं आ रही कि उसकी प्राइसेस जो है वो इतनी ऊपर क्यों जाई जा रही हैं और उसकी क्या रीज़न है। तो ये सब चीज़ें आज हम लोग अदनान साहब से जो है वो पूछेंगे कि इसकी प्राइसेस इतनी स्पीड में और इतने कम टाइम में ऊपर जाने की वजह क्या है। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो इसकी प्राइसेस के ऊपर ही है। तो अदनान भी, जैसे कि अभी मैंने अपने व्यूवर्स को बताया है, तो आप इस बारे में क्या बताएंगे कि इसकी प्राइसेस ऊपर जाने की वजह क्या है, और ये प्राइसेस मज़ीद और ऊपर जाएंगी या अभी रुकेंगी यहाँ पे? देखें दानियाल, पिछली वीडियो में भी हमने इसी चीज़ के ऊपर हमने डिस्कस की थी कि इस टाइम जो नॉन फाइलर है उसके जहन में है कि हम यहाँ पे अपनी जितनी इन्वेस्टमेंट है प्रॉपर्टी में ले आते हैं, ठीक है, तो हमारी ये वाइट हो जाएगी, ठीक है। उसके ऊपर वहाँ पे वो देते हैं 40,000 रुपये एडवांस टैक्स पे करते हैं, जो यहाँ का 40 लाख रुपए FPR रेट है। अब वहाँ पे फिर दूसरा इशू आ जाता है कि जो डीलर हजरात हैं वो हर चीज़ का बयाना करके तो मार्केट में सप्लाई रोक रहे हैं। ठीक है, 3 प्लॉट आए, 4 प्लॉट आए, उसका बयाना कर लिया, रोक लिया। अब परचेज़र जो है वो देखता है कि मार्केट में कितनी तेज़ी से बाइंग सेलिंग हो रही है DHA में। जिन्होंने घर बनाने हैं वो ये सोचते हैं कि यार मैं आज अगर मैंने प्लॉट ना लिया, कल ये 3 करोड़ का प्लॉट हो जाएगा। वो फिर आज जिस प्राइस पे भी मिलता है 2 करोड़ 50 में, 2 करोड़ 45 में, 1,90 में, जैसे उसे प्राइस में मिलती है वो प्लॉट बाय करता है और ट्रांसफ़र करवा लेता है। अब जो प्लॉट वो ट्रांसफ़र करवा रहा है वो एक बयाने होल्डर से प्लॉट लेके ट्रांसफ़र करवा रहा है, तो उसमें तो ऑलरेडी प्राइस, हाँ जी, उसके ऊपर तो फिर आप प्रॉफिट खुद दे रहे हैं ना। हम लोगों ने पिछली वीडियोस में भी यही बताया था कि इस मार्केट को, इस तेज़ी को समझने की ज़रूरत है। अगर इस तेज़ी को हम देखें, जो हमारा एक्सपीरियंस है सन 2000 से लेके 2004 में मार्केट बहुत तेज़ थी। वहाँ पे उस टाइम हम लोग नहीं सोच सकते थे, मैं उस तेज़ी में मार्केट में जब काम कर रहा था मैं नहीं सोच सकता था कि ये मार्केट रिवर्स होगी। अब जो प्लॉट मैंने DHA फेज़ 6 लाहौर में मैंने 1-1 करोड़ का मैंने लोगों को लेके दिया, जब मार्केट रिवर्स हुई, क्रैश हो गई मार्केट 2005 में, वही वाला प्लॉट 1 करोड़ वाला मैंने सिर्फ 35 लाख रुपए में भी मैंने दोबारा बेचा, ठीक है। अब इसमें फेज़ 9 प्रिज्म भी है लाहौर का, कि यहाँ पे भी यही हुआ था कि इसकी फ़ाइल बैलेट से पहले हमने बेची 48 लाख रुपए की। 2007-8 में वो 48 लाख वाली फ़ाइल 12.5 लाख रुपए में भी रेट आया उसका नीचे। ये कितने डिफरेंस में आया था ये? अब देखें ना, 2004-5 में इसका 48 लाख रुपए का रेट था, ठीक है। 2005 एंड पे आके मार्केट क्रैश हो गई, मतलब 1 साल 12 महीनों के बीच 2 साल बाद 2007 में इसका रेट जो था 12.5 लाख रुपए आ गया था। फाइल को कोई नहीं पूछ रहा था। तो ये प्राइसेस आर्टिफिशियल ऊपर ये जाती सब आर्टिफिशियल अभी काम हो रहा है। देखें, हम लोग अपनी हर वीडियो में कहते हैं कि हमें देखना चाहिए कि यहाँ पे डेवलपमेंट कितनी हो रही है, ठीक है। DHA पेशावर है, लाहौर है, बहावलपुर, सब जगह का जो भी इन्वेस्टर है वो अपना देखें यहाँ पे अभी कितनी डेवलपमेंट हो रही है। पेशावर का क्या नक्शा आ गया है जहाँ पे वो प्लॉट बाय कर रहे हैं। इस टाइम I ब्लॉक को देखें, E है, D प्रिज्म है, बहुत हाई प्राइस चली गई है, ठीक है। ये ख़तरनाक हद है। जब ये स्टॉक एक्सचेंज का भी एक रूल है कि हम जिस टाइम वहाँ पे ट्रेड करते हैं, एक हाई पे स्टॉप लगाते हैं और एक लो पे स्टॉप लगाते हैं, कि लो पे यहाँ तक हम लॉस कवर कर सकते हैं, बेयर कर सकते हैं, इससे नीचे हम नहीं जा सकते। प्रॉपर्टी तो ऐसी फील्ड है कि यहाँ पे ना हमने कोई हाई पे स्टॉप लगाया ना लो पे स्टॉप लगाया। जिस टाइम ये क्रैश होती है करोड़ों रुपए हमारा डूब जाता है। पेशावर में जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि पेशावर में बहरिया किसी टाइम भी आ सकता है। बहरिया को मद्देनज़र रख के यहाँ पे काम करें, यहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो भी करनी है बहरिया को देखें।
आज से ये 2019 में जिस टाइम बहरिया का सिर्फ ऑफिस लॉन्च हुआ था, पेशावर की 50-50 लाख रुपए मार्केट रिवर्स हो गई थी क्योंकि सारा इन्वेस्टर फिर वहाँ पे चला जाएगा। जब वहाँ पे चला जाएगा तो फिर ये यहाँ पे हमें कितना नुकसान होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये इस चीज़ को बहरिया को देखें आप अपने, इस टाइम ये सेलिंग टाइम है, सेलिंग टाइम बेस्ट है कि यहाँ पे जो चीज़ बेचनी है आप बेच के पछता लें, रख के ना पछताएं। क्योंकि अभी हम हर सेलर को कहते हैं जी आप अपनी चीज़ बेच दें, और वो कहते हैं कि नहीं अभी ये प्राइस और ऊपर जाएगी। लेकिन जिस टाइम मार्केट ने रिवर्स होना उस टाइम मौका किसी को नहीं मिलेगा कि वो बेचें, क्योंकि फिर वो सेलिंग प्रेशर इतना हो जाता है, फिर 10-10 लाख रुपए 5-5 लाख रुपए डेली रेट टूट रहा होता है, जैसे ही अभी मार्केट के अंदर उस टाइम फिर बायर वेट कर रहा होता है कि जी बिल्कुल। अब देखें यहाँ पे दानियाल जैसे ये कमर्शियल है, कमर्शियल की प्राइसेस बहुत हाई चली गई हैं। ये सिर्फ ओन जो है इतना हाई चला गया। अब जो सेलर है वो फ़ायदेमंद है, उसके लिए फ़ायदेमंद है कि वो बेच देगा तो फ़ायदे में रह जाएगा। उसके ऊपर भी मेरे ख्याल से कोई करोड़ सवा करोड़ का ओन चल रहा है तकरीबन इस टाइम। उसके ऊपर 4 मरले का रेट चला गया, 1,75 लाख रुपए ओन चला गया 4 मरले पे, और 8 मरले पे चला गया 1,90 लाख रुपए कमर्शियल के ऊपर। इसकी 4 मरले की बुकिंग हुई थी, 2,50 लाख रुपए 4 मरले की बुकिंग थी, और 4,75 लाख रुपए जो थी इसकी 8 मरले की बुकिंग थी। अब उसके ऊपर प्रॉफिट चल रहा है 1,75 और 80 लाख रुपए 4 मरले का, और 8 मरले का चल रहा है 1,90 से 95 लाख रुपए का, ये ओन चल रहा है। इस टाइम प्राइसेस रेजिडेंशियल की भी काफ़ी ज़्यादा हाई जा रही हैं। 1 मरला एलोकेशन जो है उसकी प्राइस चली गई है 120-125 भी डिमांड की जाती है यहाँ पे। फिर उसके बाद मिनिमम आई ब्लॉक में जो रेट है वहाँ पे रेट चल रहा है 1,40 लाख रुपए। ये है 1000 सीरीज़ में, या 1000 सीरीज़ में इतना रेट है। अगर ये नंबर कम हो जाते हैं 147, 148, 150 तक मैक्सिमम इसकी प्राइस जा रही है, बहुत हाई रेट है। फिर ABC में बाउंड्री पे जो प्लॉट है वो हमें इस टाइम मिलता है 1,80, 85, 90 तक का भी मिलता है। अच्छा। इसमें ये जो 80 से 90 की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें बाउंड्री पे कोई साउथ ओपन है, कोई नॉर्थ है, कोई ईस्ट है, कोई वेस्ट है। अब वो जब लोकेशन डायरेक्शन उसकी प्लॉट की चेंज होती है तो प्राइस चेंज हो जाती है। फिर मैक्सिमम यहाँ पे जा रही है साउथ ओपन, या अगर इस टाइप का प्लॉट होगा तो 250, 255 मैक्सिमम ये प्राइस है। ये कॉस्ट ऑफ लैंड हम हर दफ़ा बताते हैं अपने क्लाइंट्स को कि कॉस्ट ऑफ लैंड की प्राइस हम लोग बोलते हैं, इसके ऊपर जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो परचेज़र ने ही पे करने हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को जो हमारा मेन टॉपिक था उसकी जो ये वीडियो बनाने का जो मेन मकसद था वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और आज की वीडियो थोड़ी सी हमारी लंबी हो गई है, लेकिन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इन्वेस्टर्स के लिए कि वो अगर अभी इस मार्केट के अंदर अपना प्लॉट को सेल कर देते हैं, जैसे कि अदनान साहब ने आपको बताया, तो वो आने वाले टाइम में इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। और अभी जो मार्केट है, मार्केट के अंदर वो लोग बाइंग कर सकते हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म यहाँ पे आगे फ्यूचर में घर बनाना है या लॉन्ग टर्म यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। तो आगे आने वाले टाइम तो अल्लाह ताला की ज़ात को बेहतर पता है, हम तो सिर्फ वही चीज़ें आपको बता सकते हैं कि जो डेली बेसिस पे हम लोग मार्केट में एनालिसिस करते हैं। तो मज़ीद मालूमात के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे आप एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको बेहतर तरीके से गाइड किया जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।